अरे वाह सीमा जी, इतना सारा सामान देकर गया है आपका भाई। जी, ये मेरे भैया और भाभी देकर गए हैं इतना सारा सामान। देख लीजिए आप, शादी के इतने सालों बाद भी होली पर इतनी सारी चीज़ें ला के देता है मेरा भाई मुझे। और आपकी बहू के पीहर वालों को भी देख लेना, उसके पीहर वालों को भी एक बार देख लो। अरे भगवान, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही देता है। और अपनी बेटी को सब ज़्यादा से ज़्यादा ही देते हैं। अपनी बेटी के मामले में कोई लालच नहीं करता। आप खुद को बहू से क्यों कंपेयर कर रही हैं? अब जिसके पास जितना होगा वह उतना ही तो देगा। बहू के मायके वालों के पास जितना है वह उसी हिसाब से देते हैं, और आपके मायके वालों के पास जितना है वह उसी हिसाब से देते हैं। तो किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सब अपनी लड़कियों को ही देते हैं, अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से। मैं तो करूँगी कंपेयर खुद को बहू से, क्यों ना करूँ कंपेयर। मेरे मायके वाले इतना देते हैं और बहू के मायके वाले कुछ भी नहीं देते। और मेरी तो शादी को कितने साल हो गए, मेरी तो उम्र भी निकल गई, फिर भी मेरे मायके से इतना सारा सामान आता है। और बहू की तो नई नई शादी हुई है, वह तो नई नई शादी की भी शर्म लिहाज नहीं करते, कुछ भी नहीं भेजते। बस बहू का एक भाई आ जाता है खाली एक मिठाई का डब्बा लेकर। अभी बुलाती हूँ बहू को भी तो दिखाऊंगी कि मेरे मायके से कितना सारा सामान आया है। देखो सीमा, बहू को बुला तो रही हो, बुला लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसे नीचा मत दिखाना तुम। आप तो बस रहने ही दो। बहू, ओ बहू। हाँ जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, देख मेरे मायके से कितना सारा सामान आया है होली के लिए, होली पर। बहू, इसमें एक साड़ी तेरे लिए भी आई है, जबकि मेरे भैया भाभी का कोई मतलब नहीं बनता तेरे लिए। तुझे देने का तो उनका कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी उन्होंने तेरे लिए एक साड़ी भेजी है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो आप सही कह रही हैं। मामा जी और मामी जी आपको सच में बहुत सारी चीज़ें लाकर देते हैं। मम्मी जी, मैं भी आपको कुछ कह रही थी। हाँ बहू बोल। वो मम्मी जी, मेरा भी भाई आ रहा है, तो मम्मी जी नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ मंगवा लेते तो सही रहता। हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, तुम मुझे बता दो क्या मंगवाना है। आप चुप रहिए, औरतों के कामों में बीच में मत बोला करिए, आपको कितनी बार समझाया है। बहू, कितनी देर तक आ रहा है तेरा भाई? मम्मी जी बस घर से निकल गए हैं, आधे एक घंटे तक पहुंच जाएंगे यहाँ पर, रास्ते में ही है मम्मी जी। अच्छा बहू, तो एक काम कर, नमकीन बिस्किट तो रखे ही होंगे ना, वही खिला देना, वही दे देना नाश्ते में। वो मम्मी जी, मैंने अभी ही चेक किया, बिस्किट बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने आपको नाश्ते के लिए बोला कि कुछ मंगवा लेते। हाँ तो ठीक है ना, क्या ज़रूरत है नाश्ता खिलाने की? मत खिलाना नाश्ता, वैसे भी तेरा भाई अकेला ही आता है। कौन सा तेरी भाभी साथ में आती है? अगर तेरी भाभी साथ में आएगी तो खर्चा नहीं हो जाएगा क्या? और वो खर्चा करना चाहते नहीं है, 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, उस मिठाई के डब्बे में क्या ही नाश्ता करवाना। जितने का एक मिठाई का डब्बा नहीं होता, उससे कई ज़्यादा का तो हमारा नाश्ते का खर्चा हो जाता है। मेरे पीहर वालों को देख बहू, कितना सारा लेकर आए हैं। और मैं तो तुझे एक ही बात कहूँगी, अपने पीहर वालों से थोड़ा सा मोह ममता कम कर ले। बहू, तुझे अपने पीहर वालों से मोह माया कम करनी ही पड़ेगी। तेरे पीहर वाले खर्चा तो करना चाहते नहीं, बहुत लालची और बहुत कंजूस हैं तेरे पीहर वाले। सीमा जी बस भी कीजिए। हाँ तो क्या गलत बोला मैंने? बहू बेटा जाओ तुम, और तैयारी करो जाकर, नाश्ता मैं अभी मंगवा देता हूँ, जाओ तुम। नहीं नहीं पापा जी, रहने दो, कोई बात नहीं। अरे बहू कैसी बात कर रही हो, हमारे समधी हैं वो, नाश्ता तो मैं मंगवाऊंगा ही। समधियों की खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज बनता है। नहीं नहीं पापा जी, रहने दीजिए आप। बेटा तू टेंशन मत ले, तू जा और अपनी तैयारियां कर जाकर, ठीक है ना। ठीक है पापा जी। सीमा जी आपने ये बहुत गलत किया, आपको बहू को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने आपको मना भी करा था, लेकिन आप फिर भी नहीं मानी ना। आप तो रहने ही दीजिए, आप तो हमेशा बहू का पक्ष ही लेते हैं ना।
और औरतों की बातों में ज़्यादा बीच में मत बोला करिए। आपको कितनी बार समझाया है लेकिन आप मानते ही नहीं। अच्छा नहीं लगता ऐसे आप औरतों की बातों में बीच बीच में बोलते हो। अब उम्र हो गई है आपकी, अपनी उम्र तो देखिए। आपको ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। ऐसा है, जब औरतें गलत बोलेंगी ना तो आदमियों को तो बीच में आना ही पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। ये लोग तो जलते हैं मेरे पीहर वालों से कि आज भी मेरे भाई और भाभी शादी के इतने सालों बाद भी इतना करते हैं मेरे लिए। ये सब कुछ देखकर सब के सब जलते हैं मुझसे और मेरे भाई भाभी से भी। पर एक बात तो है, आसपास की सारी पड़ोसनों को बुलाकर दिखावा करूंगी मैं तो। सबकी सब चीज़ें दिखाऊंगी, सबकी सब जलेंगी। मेरे भैया और भाभी मेरे लिए जितना करते हैं ना मेरे मायके वाले, उतना कोई भी किसी के लिए नहीं करता होगा। किसी के भी भैया भाभी नहीं करते होंगे। चलो अब ये सब चीज़ें जल्दी से उठाकर अंदर रख देती हूँ। हाय, कितनी सुंदर साड़ियाँ लेकर आए हैं मेरे भैया और भाभी मेरे लिए, बिल्कुल बनारसी सिल्क वाली। कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, पहनने के बाद कितनी अच्छी लगेंगी ये मुझ पर। फटाफट जल्दी जल्दी सारा सामान उठाकर अंदर रख देती हूँ, फिर शाम को दिखावा कर दूँगी। पड़ोसनों को अभी जाकर बुलाऊँगी, देखने आ जाएंगे शाम को मेरा सारा सामान। मौसी जी प्रणाम। प्रणाम मौसी जी। हाँ हाँ बेटा, खुश रहो, दोनों बहुत खुश रहो। दो दो नाओ पोतो फलो, सदा सुहागन रहो। तुम भी बहुत तरक्की करो। और बताओ तुम दोनों कैसे हो? हम तो अच्छे हैं मौसी जी, आप बताओ आप कैसी हो? अरे बेटा, मुझे क्या हुआ है, देखो भली चंगी हट्टी कट्टी बैठी हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे खड़े ही रहोगे बेटा या बैठोगे भी? आओ बैठो। बेटा मैं तो मस्त हूँ और मस्त ही रहती हूँ। हाँ मौसी जी सही है, आप मस्त ही रहिए, ऐसे ही रहिए आप। हाँ भाई, कहाँ है हमारा होली का मिठाई का डब्बा? और अब की बार तो कुछ अलग ही हो गया, अब की बार तो तुम भी आई हो साथ में। हाँ जी मौसी जी, अब की बार मन हुआ इसलिए मैं भी आ गई साथ में। चलो बढ़िया है। सुनिए, आप पहले गाड़ी में से वो बहुत सारे थैले जो रखे हैं वो थैले और वो जो सारा सामान रखा है वो सारा सामान उतार लीजिए। हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे भाई, ऐसा भी क्या सामान है जो इतने सारे थैले बता रहे हो? तुम एक मिठाई का ही तो डब्बा लेकर आते हो बस। नहीं मौसी जी, अब की बार सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो इस बार 3-4 थैले हैं और भी थोड़ा बहुत सामान है। क्या 3-4 थैले? इतने सारे थैले कैसे हो गए बेटा? वो मौसी जी, कुछ तो होली का सामान है और कुछ हमारे दोनों के कपड़े भी हैं। तुम्हारे दोनों के कपड़े? तुम्हारे कपड़े क्यों आए हैं बेटा? वो मौसी जी, हमने सुना कि आप हमें बहुत याद कर रही थी, खास तौर पर मौसी जी आप मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार होली हम क्यों ना यहीं पर ही मना लें। अब तो मौसी जी हम 4 से 5 दिन आराम से रुक के जाएंगे, होली का त्योहार यहीं पे मना के जाएंगे। आप भी हमें बहुत याद कर रही थी, आपका भी मन लग जाएगा हमारे साथ, हमें बहुत मिस कर रही थी ना आप, तो अब हमारे साथ आपका मन लग जाएगा। बहू, ये क्या कह रहे हैं तेरे भैया और भाभी? हाँ मम्मी जी, सुबह आप ही तो कह रही थी कि तुम्हारी भाभी नहीं आती, खाली भैया ही आ जाते हैं बस। और बोल रहे थे ना आपकी लाते ही क्या है, इसलिए मैंने इनको बोल दिया कि तुम दोनों भी आओ और खूब सारी चीज़ें लाओ और उन खूब सारी चीज़ों के अंदर अपने दोनों के कपड़े भी लेकर आना और 4-5 दिन यहीं पर रुक कर जाना। मम्मी जी, अगर आप इन्हें ऐसे ही याद किया करोगे ना तो मैं इन दोनों को ऐसे ही बुला लिया करूँगी और अगली बार तो मैं 10-15 दिन के लिए बुलाऊँगी। अभी तो बस ये 3-4 दिन के लिए ही आया ना, होली का त्योहार मना कर चले जाएंगे, लेकिन आप ऐसे ही याद करते रहा करो इन्हें। जब आप याद करोगे तो अगली बार 10 से 15 दिन के लिए बुलाऊँगी, ठीक है मम्मी जी?
मेरी तो सासू माँ को सदमा लग गया है गाइस ये बात सुनकर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उनका सदमा मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं अपनी माँ जी को डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। मेरी माँ जी को सदमा लग गया है। चलिए माँ जी चलिए माँ जी चलिए, क्या हो गया आपको?